हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल वुड बी डूइंग गुड एंड एंजॉइंग द हैप्पी डेज ऑफ योर लाइफ। आई एम गुलाम मुस्तफ़ा एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट IGCSE एंड O लेवल मैथमेटिक्स। यू नो कि IGCSE एंड O लेवल के पेपर्स काफ़ी करीब हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले ये सारे कंसेप्ट मैथमेटिक्स के दोनों के IGCSE और O लेवल्स के और साथ में पास्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है। आई होप कि हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे। 2-3 लेक्चर में हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम अलजेब्रा की जाने मूव करेंगे। ओके जी। नंबर सिस्टम देखिए, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट कि नंबर कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। यानी कि जब हम बाद में बात कर रहे होंगे कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, तो हमें पहले पता हो कि ये इंटीजर्स होते क्या हैं, वरना आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी नेचुरल नंबर्स। इसका एक और नाम भी होता है, क्या कहते होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो आपको पता है कि काउंटिंग कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग 0 से तो नहीं स्टार्ट की जाती, 1 से स्टार्ट की जाती है। तो नेचुरल नंबर जो हैं ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करेंगे। सेट को कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। और सेट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आप फॉर द टाइम बीइंग ये याद रखें कि जो सेट होता है वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और उस कलेक्शन को हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर देते होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो एस नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर इनकी एंड लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। यानी कि कोई भी नंबर लें तो आपको उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ओके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में जब ये इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, तो सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर थे? 1 2 3 4 5। लेकिन टाइम के साथ साथ यानी कि जब इन दो नंबर को आप माइनस करें, 3 - 0, तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। उस कुछ भी ना को हम क्या कहते होते हैं? ज़ीरो। यानी कि ज़ीरो की नीड मैथमेटिशियन को, साइंटिस्ट को फील हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसा सेट होना चाहिए कि जिसमें इन नंबर के साथ साथ ज़ीरो भी होना चाहिए। तो जब आप इस पूरे सेट के साथ एक ज़ीरो एक ऐड कर देते हैं, तो वो जो नया सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? जस्ट ज़ीरो का डिफरेंस है और सारे नंबर सेम है। यानी अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास ज़ीरो बचेगा। ओके, तो ये होल नंबर्स है। अब देखें, अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े, x + 3 = 4, तो 3 को अगर आप उस साइड पे लेके जाएँ तो ये क्या हो जाएगा? x = 4 - 3 = 1, विच शोज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन आ जाए x + 4 = 3, तो 4 उस साइड पे जाएगा, 3 - 4। अब 3 में से 4 तो माइनस नहीं किया जा सकता, 3 स्मॉलर नंबर है, 4 लार्जर है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि 4 में से उन्होंने 3 माइनस कर लिया, तो 1 बच गया, और साइन ये बड़ी नंबर वाला लगा लें। यानी कि अब यहाँ पर एक दूसरे नंबर आ गए जिनके साथ कौन सा साइन लगा हुआ होगा? माइनस, जिन्हें हम क्या कहेंगे? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव, आप इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स भी कहेंगे। तो आप जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ आप माइनस का साइन भी लगा रहे हैं, तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो और सारे पॉजिटिव नंबर। इस पूरे सेट को हम क्या कहेंगे? द सेट ऑफ इंटीजर्स। बस ये अब आपने माइंड में रखना है। इंटीजर्स क्या होंगे? होल नंबर अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर के सेट को जी से डिनोट किया जाता है। इट इज़ इक्वल टू, कैसे? लेकिन इनको हम लिखते हैं यहाँ से 0,
ज़ीरो से आगे 1 2 3 आगे वही होल नंबर सारे, और ज़ीरो से पीछे नेगेटिव नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई होगी। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर आपको मिलेंगे, -3 -4 अप टू सो ऑन। तो ज़ीरो से पीछे सारे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो से आगे सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। इस पूरे सेट को, इस बड़े सेट को हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैक्ट करके लेके, मैथ में हमारा फोकस होता है कि स्पेस कम से कम यूज़ हो, तो पहले ज़ीरो लिख लें, फिर 1 लिख लें, 1 के साथ साइन प्लस और माइनस भी लगा दें। तो देखें ये प्लस वाला 1 भी आ गया इसमें और माइनस वाला 1 भी आ गया। आप साथ में इस तरह 2 को भी +-2 +-3 +-4 +-5 + अप टू सो ऑन, चलिए ये साइन बिगाड़ दें, अप टू सो ऑन। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। माइंड में रख लें, इंटीजर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो। इसको हम द सेट ऑफ इंटीजर्स कहेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर होगा? कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो इंटीजर्स में प्रेजेंट है। क्या हम कह सकते हैं कि हर होल नंबर पे इंटीजर होगा? तो क्लियर है कि सारे होल नंबर भी यहाँ पर इंटीजर्स में। तो हर एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब हम क्या रिवर्स में कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर? द आंसर इज़ नो, बिकॉज -3 इज़ एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। -10 इज़ एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या हम कह सकते हैं कि हर इंटीजर होल नंबर होगा? अगेन द आंसर इज़ नो, बिकॉज -3 इज़ एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। -10 इज़ एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये रिवर्स में ये ट्रू नहीं है, यू शुड बी वेरी क्लियर, ओके। तो ये इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट सेट, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाए, 3x = 4, यानी कि 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आंसर 4 हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 4 तो नहीं आता। तो हमें एक ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट करना पड़ गया है जो किसके दरमियान हो। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3 और 3 2s are 6। तो ऐसा नंबर जो 3 और 6 के बिटवीन में हो, ऐसा नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ गया। तो क्या होना चाहिए, ज़रा सोचें क्या करेंगे इसको। आपको अलजबर आता होगा, 3 को एक्चुअली उस साइड पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये 4/3 बन जाएगा। तो ये नंबर 1 और 2 के बिटवीन में, इट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ओके। अब ऐसा नंबर जो इस शेप में हो, जो शेप आपको नज़र आ रही है, इस फ्रैक्शन की शेप में हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर, नो। ये जो फ्रैक्शन होती है इस पर कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशन को अगर फ्रैक्शन सेटिस्फाई कर रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब वो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन ये है कि ये ऊपर वाला नंबर हो और जो नीचे वाला नंबर हो, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए, दे शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। ये जो मैंने सिंबल लिखा है, ये सिंबल होता है बिलोंग टू, या आप इसको किस तरह पढ़ सकते हैं, 3 and 4 और द एलिमेंट्स ऑफ जी, और 3 and 4 बिलोंग टू जी। ये आपकी चॉइस है कि आप जिस तरीके से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाला नीचे वाला नंबर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर है जो कि यहाँ पर 3 है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखें 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन अगर एक फ्रैक्शन सेटिस्फाई कर रही है तो कन्फर्म है कि वो क्या हो जाएगी, वो रेशनल नंबर हो जाएगी, उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो हर फ्रैक्शन कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 5। पहली कंडीशन क्या है कि ये इंटीजर होने चाहिए, तो 5 तो इंटीजर है, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो दोनों का इंटीजर होना मस्ट है, तो लेके दो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5 ये रेशनल नंबर नहीं है। अब आप आई होप कि अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते होते हैं। क्यू इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा द नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू सच दैट। इस लाइन का क्या मीनिंग होगा? सच दैट। चलें, मैं अगर इसकी जगह पे 2 डॉट्स लगा दूं तो इसको भी सच दैट पढ़ेंगे। सच दैट कि ये जो पी और क्यू हैं ये क्या चीज़ें हैं। मैंने लिख तो दिया है पी और क्यू, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पी और क्यू की क्या मीनिंग है। पी एंड क्यू शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बिलोंग टू इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो सिंबल मैंने डाला है इसका मतलब होता है एंड। जैसे क्या बोलेंगे? एंड ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है क्यू, इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हों तो हम उन्हें रेशनल नंबर कहेंगे। तो सारे रेशनल नंबर को आप ऑर्डर में यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर एक रेशनल नंबर है ना 1.2 तो 1.02 भी रेशनल नंबर है, 1.002 भी रेशनल नंबर है। तो सारे लिखना इम्पॉसिबल है। तो हम एक जनरल सा शेप लिख देते हैं, जनरल रिजल्ट लिख देते हैं, जो कि सब रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा होता है। तो देखें क्या कंडीशन है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, दे मस्ट बी इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल देखें जी, 3/4, 5/8, -4/9। ओके, माइनस ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे सर दोनों अगर नेगेटिव हो जाएं, तो एक्चुअली ये होता है कि वो फिर साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं। -3 और -13 साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। या 1/2, इस टाइप के नंबर जो भी होंगे ये क्या कहलाएंगे? ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ये डेसिमल में भी आ सकते हैं? तो अगर मैं 1/2 को सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे एक डेसिमल मिलेगा। एक मैं और नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 1/3। अब इनकी मैं डेसिमल फॉर्म फाइंड करता हूँ। देखिए 1/2 को मैं डिवाइड करता हूँ। अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ऊपर वाला नंबर अंदर आता है साइन के, नीचे वाला बाहर। 2 को टेबल 1 पे नहीं जाता तो हम क्या पुट करते होते हैं? डेसिमल। और 1 के साथ लगाएंगे 0। 2 5 ज़ार 10। इनको माइनस किया जाता है हमेशा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या बचेगा? 0। सो 1/2 किसकी इक्वल हो गया? 0.5 के। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। इट मीन्स कि रेशनल नंबर को डेसिमल की शेप में भी लिखा जा सकता है। अभी साथ में मैं एक और नंबर लिखता हूँ। आई शुड राइट 1/3 को हम लिखते हैं तो 1/3 को बाहर लिख रहे हैं। 3 का टेबल नहीं जाता, डेसिमल पॉइंट इधर 0। 3 3 ज़ार 9। अब अगर इसको माइनस करें तो 1। 3 का टेबल फिर नहीं जाता। अब इशारिया नहीं लगाना, अगेन डेसिमल पॉइंट पुट नहीं करना, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9। अगेन माइनस करें 1, अगेन 0 पुट करें। 3 3 ज़ार 9। अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नंबर जो है ये कहीं पे जाकर रुकेगा, ये यहाँ पर चलता रहेगा। तो क्या ये जो नंबर है 1/3, क्या ये रेशनल नंबर है? ये डेसिमल के बाद एंड तो नहीं हो रहा। 0.3333 डॉट डॉट डॉट। लेकिन देखिए इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है 1। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए 1 बिलोंग टू इंटीजर्स, नो डाउट। जो नीचे वाला नंबर है 3, ये भी बिलोंग करता है इंटीजर से। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उससे 0 नहीं होने चाहिए। तो आपको पता है कि 3 0 की इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रेशनल नंबर है। तो अब फिर हम अगर डेसिमल में लिखा हुआ नंबर तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये है या नहीं है रेशनल नंबर? इज इट अ रेशनल नंबर और नॉट? ओके,
तो 1/2 को देखें, इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो गए, एंड हो गए, टर्मिनेट हो गए। 1/3 में देखें, डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट तो नहीं हुए। टर्मिनेट का मीनिंग होता है एंड हो जाना, लेकिन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल के बाद नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए या डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिपीट करें, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? अ टर्मिनेटिंग, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो टर्मिनेट कर जाए, बट जो नो कि हमेशा टर्मिनेट नहीं करती। अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेट कर जाए या टर्मिनेट बेशक ना करे। एंड रेकरिंग, रिपीट को क्या कहते हैं? रीअकर। रेकरिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा हो। अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड, ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कुछ एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको। आप देखें, अगर मैं कहता हूँ 23.129 तो देखिए एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 129 129 एंड 129। तो एक सीक्वेंस में रिपीट होना चाहिए, चाहे वो एक वर्ड हो, दो हो या तीन हो। तो रिपीट, देयर इज रेपिटेशन, इट मीन्स कि ये क्या चीज़ है? ये रेशनल नंबर है। ओके, कोई और नंबर ले लें, 0.000008। देखें डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, उनको काउंट किए जा सकते हैं। तो ये जो डेसिमल है ये एंड हो गया, टर्मिनेट हो गई है, ये भी क्या है? ये डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि रेशनल नंबर है। अब आप एक नंबर देखें, 1.41421356 देखें डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। देखें 41421356, कोई आपको सीक्वेंस पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो इससे हम क्या कहेंगे? नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर इसे क्या कहेंगे? ये हमारा फिर नेक्स्ट सेट में आ जाएगा। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद ना तो एंड हो और ना ही रिपीट हो, उसका हम क्या नाम रखेंगे? यस, इट वुड बी कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो 3 4 ये 5th नंबर पे आ जाएगा। इरेशनल नंबर क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वेरी इजी, अ नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट भी ना हो एंड नॉन रेकरिंग, और रिकर भी ना करें, डिजिट्स रिपीट भी ना हो। डेसिमल फ्रैक्शन is called an irrational number। कैसे? मेरे पास एक एग्जांपल में आ जाएगा। ऊपर वाला डिजिट्स मैं अगेन लिख देता हूँ, 1.41421356
3 7 अप टू सो ऑन। ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। ये डेसिमल के बाद ना तो एंड हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रह करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब पाई की वैल्यू देख लें, वो भी रीअकर नहीं करती और ना ही वो एंड होती है। अगर मैं आपको पाई की वैल्यू लिख दूँ तो ये बनेगी 3 पॉइंट, जिसे अब 22/7 भी कहते हैं। ये 22/7 की एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, अभी मैं फ़र्क भी बता देता हूँ। 3.15159265 देखिए देयर इज़ नो रेपिटेशन और देयर इज़ नो एंड, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब मैं आपको 22/7 की वैल्यू लेके देता हूँ। 22/7 पहले देखते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाएं 22/7 पे। 22 और 7 ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये जो पाई है, पाई के ऊपर रूट नहीं है, जहाँ पे पाई की वैल्यू ये है जो कि इरेशनल नंबर में मैंने लिखा हुआ है। तो कभी भी ये पाई 22/7 की इक्वल नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। अगर आप 22/7 को कैलकुलेट करें तो देखें ये बनता है 3.142857 14286, तो ये इसकी ये वैल्यू बनती है। ये भी तकरीबन 857 और डिजिट्स जहाँ पे आते हैं अप टू 100। तो देखें यहाँ 14 पाई की वैल्यू में और 22/7 में यहाँ तक तो सेम है, लेकिन 14 के बाद 22/7 में 2 आ जाता है और पाई में क्या आ जाता है, पाई में 1 आ जाता है। तो देखें यहाँ से डिफरेंट हो गया। आगे भी आप सारी वैल्यूज देख लें डिफरेंट है, लेकिन 22 रेशनल क्यों है, ये रिपीट हो रहा है। देखें ना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 142857 142857। तो 3 और ये 6 डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार आगे रिपीट होते रहेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब जो थोड़े से स्मार्ट बच्चे होंगे वो समझ चुके होंगे कि इरेशनल नंबर किस शेप में होते हैं। अगर चलें एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। रूट ऑफ 5 लेके, रूट ऑफ 5 किसकी इक्वल होता है, 23606797775 अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ पर रेपिटेशन भी नहीं है और यहाँ एंड भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। अभी यहाँ पर एक और आप लें एग्जांपल, रूट ऑफ 9। यानी कि आप सोच तो रहे होंगे कि अगर किसी नंबर पे रूट आ जाए तो इरेशनल हो जाता है, लेकिन अभी मैंने रूट ऑफ 9 लिया है तो रूट ऑफ 9 3 होता है। देखें ये डेसिमल, ये तो एंड हो गया, डेसिमल है ही नहीं। लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.0 तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। और ये जो रूट ऑफ 5 है ये क्या हो जाएगा, ये अगेन इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो किसी और नंबर का स्क्वायर उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1 है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का है, 9 3 का है। तो परफेक्ट स्क्वायर का रूट लिया जाए, स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो रेशनल नंबर मिलता है। और ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा हमेशा। तो देखिए ना, इसकी एग्जांपल देना बड़ा इजी हो गया। आप क्या लिखेंगे, कोई भी लिख लें, 1 का रूट नहीं, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट ऑफ 2 कर दें, रूट ऑफ 3, 4 का तो 2 आ जाएगा, रूट ऑफ 5 6, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 8, फिर रूट ऑफ 9 नहीं आएगा, रूट ऑफ 10,
इसी तरह सारे ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट आप लेंगे तो इरेशनल नंबर मिल जाएगा। लाइकवाइज ये जो पाई नंबर होता है ये भी क्या इरेशनल है। एक और नंबर ई होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 5। अब देखें क्या हर रेशनल नंबर इरेशनल है। द आंसर इज़ नो। रेशनल होगा तो इरेशनल नहीं होगा, यानी कि ये एक दूसरे की टोटली अपोजिट है। इनका कोई एक नंबर भी इनमें कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और क्या हर इरेशनल नंबर ऊपर वाला कोई नंबर हो सकता है, तो द आंसर इज़ नो। इरेशनल नंबर ना ही नेचुरल नंबर होगा, ना ही वो इंटीजर होगा, ना ही वो होल नंबर होगा, ना ही रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या रेशनल नंबर हो सकता है? यस, नेचुरल हो सकता है, रेशनल हो सकता है। रेशनल नंबर की कैटेगरी में और क्या क्या आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख लें तो 3 भी रेशनल नंबर है। कैसे? 3 को फ्रैक्शन की शेप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में 1 बना लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 को 3/1 लिख लिया है, 5 को 5/1 लिख लिया है, तो ये देखें शेप बन गई है रेशनल नंबर की। तो 3 और 5 भी रेशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि जो सारे इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर उनके शेप में लिखा जा सकता है। 0 है तो 0 को भी आप लिख सकते हैं 0/1, 0/1 0 होता है। 1/0 कुछ और चीज़ होती है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड आप नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो हर नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, हर होल नंबर को रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, हर इंटीजर को रेशनल नंबर बनाया जा सकता है। लेकिन हर रेशनल नंबर को लाजमी नहीं है कि आप इंटीजर बना सकें, क्योंकि मेरे पास नंबर 3/4 है, तो आप देख सकते हैं ये इंटीजर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। ओके, तो इनमें डिफरेंस बताओ आप। जो जिन बच्चों को नंबर के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, उनको चाहिए कि 20 to 25 मिनट्स आप लोग इन पे सोचें, इमेजिन करें इरेशनल नंबर किस शेप में होंगे, एक नंबर कब रेशनल होगा, कब वो इंटीजर होगा। तो जब नंबर पे कंसेप्ट अच्छा होगा तो मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथ इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। लेकिन आप बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग करें। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है उसे हम क्या कहेंगे? 6 1 यस, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल हकीकी। तो ऊपर वाले जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। तो डेफिनेशन मैं किस तरीके से बनाऊंगा? द यूनियन ऑफ, यूनियन का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उस यूनियन को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, या वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल हैं, अगर आप उन सबको एक सेट में लिख दें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। बट जो नो दैट के सबको एक सेट में लिखा तो नहीं जा सकता, तो हम थोड़ा सा सिम्बोलिकली हम लिखेंगे। कैसे? रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, यूनियन। इरेशनल नंबर को क्यू सी से डिनोट किया जाता है, क्यू का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है हम पढ़ेंगे। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ, रेशनल नंबर्स यूनियन रेशनल डैश। जी, इस डैश का मतलब भी क्या है? कम्प्लीमेंट। तो इन्हें हम रियल नंबर कहेंगे, यानी कि ऊपर वाले जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर तो होंगे। ओके, तो पेपर में एक्चुअली आपने रेशनल नंबर ढूंढना होता है, नेचुरल ढूंढना होता है, इंटीजर ढूंढना होता है, रेशनल ढूंढना होता है। सारे नंबर रियल तो सारे ही होते हैं। ओके, सो ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो बाद में डिस्कस करें फॉर द टाइम बीइंग, इस लेक्चर का वो ऐसा नहीं है। तो ये जो नंबर की बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दें। जो बेसिक टाइप्स हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं, जो नंबर की बेसिक टाइप्स हैं वो मैंने जहाँ तक डिस्कस कर ली हैं। अभी नंबर के बारे में हम थोड़ा सा फर्दर
लेके जाते हैं इनको। कुछ सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि देखिए ना, मैंने 3 और 4 को ऐड करना है, तो कैसे लिखा जा सकता है 3 + 4। लेकिन देखिए बार बार मुझे प्लस लिखने के लिए ये 4 लेटर यूज़ करना पड़ते हैं। तो मैथमेटिशियन क्या करते हैं, ये जो प्लस है इसको हटा के एक सिंबल लगा देते हैं प्लस का, जो प्लस का सिंबल ये होता है। तो सिंबल क्या करते हैं, हमारे वर्क को इजी कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो आपको मैथ के सिंबल की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। ओके जी, पहले कुछ ऑपरेटर होंगे जिन्हें हम अलजेब्रिक ऑपरेटर कहते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सिंबल होते हैं आप लोग फेमिलियर हैं। इस सिंबल का मीनिंग होता है इक्वल, इक्वल टू। इसका क्या मीनिंग होता है, नॉट इक्वल टू। इसके अलावा आपकी बुक में और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। और ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन। ओके, ये वाला जो सिंबल होता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसे कहते हैं सच दैट। अगर ऐसे लाइन लगी हुई है इसे भी क्या कहेंगे, सच दैट। इन दोनों का मीनिंग होगा सच दैट। अगर इधर ये वाला लिखा हुआ ये वाला, तो इसका मतलब एंड भी होता है, और कैलकुलेटर में इसका मतलब होगा एक्सपोनेंट पावर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसका मीनिंग क्या याद रखें, एंड। कुछ एंगल्स, ये किसका साइन है, एंगल का। कभी कभी जैसे कि मेरे पास एक एंगल आई है तो उसके ऊपर ये कैप भी लगा दी जाती है, जे कैप, तो ये भी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे एम कैप लाइक दैट। जैसे एक्स है तो बजाय ऐसे एक्स लिखने के, एंगल एक्स, ऐसे भी वो लिख देंगे एक्स और उसके ऊपर ये कैप, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखें, ये तो बड़ा सा साइन जो है ये एंगल का है। अगर ये वाला साइन हो, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, लेस देन। और ये वाला जो है इसकी अगर ये लाइन लगा लें, इट इज़ लेस और इक्वल टू। लाइक वाइज अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और अगर इसके नीचे लाइन लगा दें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू। ओके, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 3 तो ये लेस देन एक्स, तो जिस साइड पे ये वाला साइन ओपन हो रहा होता है वो चीज़ बड़ी होती है। इसका जो फेस ओपन हो रहा होता है, इस साइन का फेस एक्स की जाने ओपन हो रहा है तो एक्स बड़ा है, और 3 जो ऐसे संभाल रहा है तो 3 इज़ लेस देन एक्स, 10 इज़ ग्रेटर देन एक्स। ओके, हम ज़रा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। नंबर के बारे में हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करते हैं। कुछ और टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, इवन नंबर और ऑड नंबर। ये भी आपको पता है, लेकिन मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ, ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इवन नंबर्स क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द नंबर्स which can be divided by 2, जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, जिन पर 2 का टेबल जाता है, उन्हें हम इवन नंबर कहते होते हैं। कैसे, 0,
2 पर 2 का टेबल जाता है, 4 पर जाता है, 6 पर जाता है, 8, 10, एक एक के गैप से ये इवन नंबर कहलाएंगे। तो इवन नंबर को आप ई से डिनोट करते होते हैं, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा ये 0 कैसे इवन नंबर हो गया। पहले देखते हैं टेबल जाने का मीनिंग क्या है। तो देखिए 8 पर 2 को टेबल जाने का क्या मीनिंग है कि 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं और आंसर 8 आ जाए, तो 4 से, और माइनस करने से 0 आ जाए। आप समझ गए। अब क्या 0 पर 2 का टेबल जाता है, तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए। यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 इंटू 0 0, माइनस करेंगे तो आंसर 0। हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई है, 0 इज एन इवन नंबर। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं सर 0 इज़ नीदर एन इवन नंबर नॉर एन ऑड नंबर, सो इट इज़ एन इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेट है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो जो इवन नहीं होंगे वो फिर ऑड हो जाएंगे। डेफिनेशन में क्या था इवन नंबर की, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, द नंबर्स which cannot be divided by 2, जिनको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप 5 ले लें, 5 पर क्या 2 का टेबल जाता है, 2 2 और 4 होते हैं, 3 और 6 हो जाते हैं। देखें रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 5 जो है ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हम ओ से डिनोट करते हैं। पहला ऑड नंबर 1, 0 इवन हो गया, 1 पर 2 का टेबल नहीं जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं, टेक्नोलॉजी में भी इनका यूज़ है। ये एनक्रिप्शन में, सिक्योरिटी में यूज़ होते हैं। जो हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं उनका जो पासवर्ड सिक्योर करने के लिए जो उनके पीछे प्रोग्रामिंग थ्योरम वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनमें जितने ज़्यादा प्राइम नंबर यूज़ करें तो उतना आपकी जो सिक्योरिटी होगी, पासवर्ड ज़्यादा सिक्योर होगा। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। ओके, प्राइम नंबर से पहले एक और चीज़ हमें पढ़नी चाहिए थी, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? अब फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि 8 एक नंबर है, 8 पर 2 का टेबल जा रहा है, 2 इसको डिवाइड कर सकता है। सो 2 8 का क्या हो गया, फैक्टर। 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8। इस तरह 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 8, 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 8, 8 इटसेल्फ इज़ द फैक्टर ऑफ 8। तो ये फैक्टर होते हैं, हम आगे जाके मैं डेफिनेशन लिखवा दूँगा। तो प्राइम नंबर द नंबर्स which have exactly 2 factors, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हों। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है। डेफिनेशन में हर वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको इग्नोर आप ना क्या करें। विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो यानी कि एक वो खुद होता है फैक्टर अपना, और एक और नंबर। तो 1 देखें, 1 प्राइम है या नहीं है। एग्जांपल में 1, 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 पर सिर्फ और सिर्फ 1 का टेबल जाता है और किसी नंबर का टेबल नहीं जाता। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो 1 के 2 फैक्टर तो नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो पहला कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 2। 2 पे एक 2 का टेबल जाता है और एक 1 का टेबल जाता है। 3 पर एक 3 का टेबल जाता है और एक 1 का। 4 पे 2 का टेबल भी चले जाते हैं तो 4 नहीं आएगा इस कैटेगरी में। 5 6 पर 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 6 का खुद भी जाता है। तो एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए। फिर 7, 9 नहीं आएगा, 9 पे 3 का टेबल चला जाएगा। 10 नहीं आएगा, 11,
इसके बाद इवन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 13, फिर 17, 19, 23, जो मैं छोड़ रहा हूँ बेशक चेक कर लें, उन पर कोई ना कोई टेबल जा रहा होगा। 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 50 तक मैंने लिख दी हैं, आगे आप चेक कर लें। तो ये वो नंबर हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हैं, एक वो खुद और एक 1। तो यहाँ पर देख लें ये जो 2 है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। यू शुड नो दैट 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। मैं कोशिश करूँगा कि ये नोट्स भी साथ में मैं कहीं वीडियो के साथ अटैच कर दूँ। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ऑड हैं। यू कैन सी फ्रॉम दिस सेट। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर हो गए, ऑड हो गए, इवन हो गए। अब एक और चीज़, स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या डेफिनेशन बनेगी, ट्राई करें अपने पास से बनाने की परफेक्ट स्क्वायर्स की। द नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। और क्या कह सकते हैं, द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड when another number is multiplied by itself। कैसे, 1 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। 2 तो नहीं है, 4 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। 9 कैसे है, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। 36 कैसे है, ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से बनता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर। तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हो जाएंगे, इनको अगर मैं सेट की शेप में लिखूं तो 1, 4, 9, आफ्टर दैट इट इज़ 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25, 36, 49 एंड देन 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, ये आप आगे चेक कर लें। तो एटलीस्ट 20 to 30 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। ट्राई करेंगे एटलीस्ट 20 तक तो मस्ट याद हों, और 30 तक के हो जाएं तो दैट इज़ बेस्ट। परफेक्ट स्क्वायर्स यानी कि एक नंबर जो किसी और नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। 4 2 को खुद से मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। When 2 is multiplied by itself, the result is 4. This 4 is called perfect square. Okay. नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब। तो बस हम परफेक्ट क्यूब पे इस लेक्चर को एंड करेंगे। द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग another number by itself, खुद से। How many times? 3 times। जो खुद को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो न्यू नंबर मिलता है वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। 3 टाइम्स। किसी और तरीके से भी डेफिनेशन बना सकते हैं।
इस तरह मैंने बनाई, आप ही कोई अपने पास से बना रहे हैं, लेकिन सेंस उससे क्लियर हो रहा हो। द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अनदर नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। एग्जाम्पल 27 is obtained by multiplying another number that is 3 with itself how many times? 3 times. So 27 is a perfect cube. इससे पीछे एक और नंबर भी है, कौन सा? 8 कैसे ऑब्टेन होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या 1 है या नहीं है? 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब है कि 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ओके, सो आफ्टर दैट 2, 3 एंड 4 का ये 64 होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होंगे? 1, 8, 27, 64, 5 का 125 होता है, 2 16 होता है 6 का, और 7 का क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 343। चलिए मैं 10 तक लिख देता हूँ। लाइक वाइज 8 का क्या हो जाएगा? 512, ये परफेक्ट क्यूब है। 9 का 9 इंटू 9 इंटू 9 729, एंड 10 का इजी है, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, अप टू सो ऑन। ये परफेक्ट क्यूब्स कहलाते हैं। सो आई होप, आई बिलीव दैट कि यहाँ तक आपको बहुत इजीली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मोस्ट बेसिक लेवल पे जाके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन इसमें बाकी ना रहे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने पहले वो सोचा है कि क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो फिर भी कोई चीज़ आपके माइंड में है तो आप पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आप वो सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें, चैट जीपीटी सर्च कर लें। बट आपके पास नाम पढ़ने का, ना समझ आने का बहाना नहीं है। अब ये नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें तो फिर आगे वाले लेक्चर जो हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। ये प्री रेक्विजिट है पूरी मैथ्स का। ओके, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे हर लेक्चर में। जब मैं कह रहा हूँ इंटीजर है, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है, फिर वहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। ओके, तो इसमें ये ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगा लें, आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इन नंबर को इमेजिन करें। इन नंबर सिस्टम के बारे में एक लेक्चर और होगा, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस का लेक्चर होगा, तो फिर हम फर्दर आगे मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर द टाइम बीइंग विश यू गुड लक। We will meet in the next lecture.